अगर दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे भारतीय संविधान के टॉप 50 क्वेश्चनों के बारे में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलो इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन चमक रहा है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। तो इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में 22 मूल रूप से वर्तमान में गणना करने पर 25 भाग हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में 395 मूल रूप से और वर्तमान में गणना करने पर 448 से अधिक अनुच्छेद हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? तो इसका सही आंसर होगा प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों और मूल्यों को दर्शाती है। यह हम भारत के लोगों से शुरू होती है और भारत को एक सुप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। तो चलिए इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक कैसा राष्ट्र है? तो भारत एक सुप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो चलिए इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, लिखित और व्यापक संविधान, संसदीय प्रणाली, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, स्वतंत्रता, न्यायपालिका, संघीय प्रणाली, संशोधन प्रक्रिया भारत की संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की क्या प्रक्रिया है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 368 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से संशोधन पारित किया जा सकता है और कुछ मामलों में राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। तो चलिए इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं? तो इसका सही आंसर होगा भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार वर्णित हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 14 से 18। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 19 से 22। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 23 से 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 25 से 28 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों ये इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 32 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बंदी प्रति, तो इसका सही आंसर होगा यह एक रिट है जो किसी व्यक्ति को गैर कानूनी करने के लिए जारी की जाती है। तो इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परमादेश क्या है? तो इसका सही आंसर होगा यह एक रिट है जो किसी सार्वजनिक अधिकारी से उसके कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देती है। तो इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका सही आंसर है यह एक रिट है जो किसी निचली अदालत या न्याय ने रद्द करने के लिए जारी की जाती है। तो इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य किस भाग में वर्णित हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भाग 4 के ए, अनुच्छेद 51 ए में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य क्या हैं? तो
इसका सही आंसर होगा संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की रक्षा करना आदि। ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में वर्णित हैं? तो इसका सही आंसर होगा भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हैं? तो इसका सही आंसर है सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए सरकार को मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांत। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तित? तो इसका सही आंसर होगा नहीं, ये गैर न्यायिक हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार का कौन सा स्वरूप है? तो इसका सही आंसर होगा संसदीय रूप। तो इस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? तो भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? इसका सही आंसर है एक निर्वाचक मंडल द्वारा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं? तो इसका सही आंसर है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायिक शक्ति। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा संसद के दोनों सदस्यों द्वारा निर्वाचित। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 31 है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा के प्रति। तो अगला क्वेश्चन है, संसद के कितने सदन हैं? तो इसका सही आंसर होगा 2, लोकसभा और राज्यसभा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है? तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा निर्वाचित सदन है और सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है, जबकि राज्यसभा उच्च सदन है और राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो चलिए इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधायिका क्या है? मनी बिल क्या है? तो इसका सही आंसर है एक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और इसमें करों सरकारी व्यय आदि से संबंधित प्रावधान होता है। तो चलिए इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान विधायिका कैसे पारित होती है? तो इसका सही आंसर है संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से और कुछ मामलों में राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन से। तो इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के अधीन न्यायाधीशों की नियुक्ति। साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनहित याचिका क्या है? जनहित याचिका क्या है? तो इसका आंसर है एक मुकदमा जो किसी चुनाव आयोग का क्या कार्य है? चुनाव आयोग का कार्य क्या है? तो इसका आंसर होगा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करना। तो इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अधिनियम और महालेखा परीक्षा CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति हर 5 साल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर होगा मानव अधिकारों की रक्षा की कौन सी अनुसूची पंचायत राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा 11वीं अनुसूची। तो चलिए इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची नगरपालिकाओं से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा 12वीं अनुसूची। तो चलिए इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में अब तक कितने संशोधन हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा 106 दिसंबर 2023 तक।
तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आज मेरा थोड़ा गला ख़राब होने की वजह से मैं थोड़ा सही नहीं पढ़ा पाया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।